हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम आपके बीच आ गए हैं मैथ की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए। और बच्चा, आज की मैथ की जो क्लास होने वाली है बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सारे बच्चे जरूर इस क्लास को पूरा का पूरा देखेंगे, क्योंकि यहां से बच्चा हम लगभग बहुपद का सारा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम पूरा बहुपद का निचोड़ आपको बताने वाले हैं, पूरा का पूरा। आज की क्लास आपने देख लिया तो बहुपद की इससे पहले की क्लास देखे हो या बाद की क्लास देखे हो, आपको अब बहुपद में इसके अलावा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपने इतना पूरा चीजें देख लिया है तो बहुपद एग्जाम में जब आप जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए। देखो, जहर क्लास, कतई जहर क्लास, बस इसको देख लो, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कुछ भी पूछे जाएगा आप लोग जवाब दे ले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की श्रृंखला आप लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चा देखो, आप लोगों के सामने ये देखिए, इस टाइप से सब क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्म में पूरा क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है इसको, ठीक है। ये देखिए, आप ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये ग्राफ वाले वही क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे बच्चा। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो बच्चा, प्रश्न संख्या 1 क्या है, पढ़िए ध्यान से। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। क्या बच्चा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। अच्छा चलो, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बताया है बहुपद के बारे में, थोड़ा सा फिर समझ लेते हैं। देखो, बहुपद, अगर बहुपद की आपको पहचान करनी बच्चा, कुछ नहीं देखना है। आप देखिए चर की घात, चर की घात। आप लोग क्या देखेंगे, चर की घात। मेरी जान, बहुपद पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है चर की घात देख लो। चर की घात अगर पूर्ण संख्या है, चर की घात अगर पूर्ण संख्या है बच्चा, वो हमारा बहुपद हो जाएगा। और चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। किसको देखना, चर की घात। सर चर क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये जो हमारे होते हैं ये हमारे चर होते हैं। सर पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या बच्चा जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ये हमारी पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब जब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उसमें निगेटिव नंबर हमारा शामिल नहीं होता है, पहली चीज जान लो। दूसरी चीज आप जान लो, भिन्न की संख्या जैसे 1/2 2/3 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, वो संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं के फॉर्म में नहीं होता है। डेसिमल की जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं के फॉर्म में नहीं होता है। अंडर रूट में कोई संख्या लगी है तो जो संख्या में अंडर रूट लगा है वो पूर्ण हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसका क्या मतलब है, देखो जैसे बच्चा, जैसे अगर √3 है तो √3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन √4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 2। तो ये तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी, बट ये पूर्ण संख्या आपका नहीं होगा। समझ में आया समझ में। चलिए देखिए, तो बस आपको क्या देखना है, चर की घात पूर्ण संख्या देखनी, चर की घात पूर्ण संख्या। तो पहला एग्जांपल देखिए, हमसे क्या पूछा है, कौन बहुपद है। हमसे पूछा क्या है बच्चा, कौन बहुपद है। तो बहुपद की पहचान के लिए चर की घात देखेंगे हम। देखो यहां पे चर की घात, एक्स की घात कितनी है, आप कहेंगे सर 2 है, एक्स की घात 2 है, इसका मतलब यह बहुपद है। लेकिन आगे देखो, सिर्फ एक पद से नहीं, आगे वाले पद में देखो, तो आगे वाले पद में बच्चा आपको देखने को मिल रहा है 3/x। क्या देखने को मिल रहा है, 3/x। तो बच्चा 3/x, जब ये x ऊपर जाएगा ना तो इसकी जो घात हो जाएगी, जो डिग्री हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अभी भी तो ये जो -1 आया है, ये जो -1 आया है, यह आपका पूर्ण संख्या नहीं है, यह आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये जो पहला वाला ऑप्शन है, ये पहला वाला ऑप्शन नहीं सही होगा, मतलब ये बहुपद नहीं है। और हमसे पूछा कौन बहुपद है। दूसरे वाले ऑप्शन में जाओ बच्चा, सिर्फ आपको x की घात चेक करनी है। किसकी घात चेक करनी है, x की घात। तो देखो यहां पे x की घात कितनी है, 2, ये पूर्ण संख्या है। x की घात जो 2 है ये पूर्ण संख्या है। आगे देखो, ये अंडर रूट में आ गया, देखो ध्यान से देखो, √x आ गया, इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या आपकी नहीं होगी, इसकी जो घात होगी, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं हो जाएगा। तीसरे पार्ट में ध्यान से देखिए, अब यहां पे तुम लोग कंफ्यूज हो गए। कैसे, क्योंकि आप कहेंगे सर ये यहां पे देखिए √2 दिया गया है और √2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होती। अरे रुको बच्चा, हमको मालूम है, आपको भी मालूम है कि जो रूट के अंदर नंबर है पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं, चर के घात की। हमको घात देखना है, गुणांक नहीं देखना। तो मेरी जान, ये जो आपको ये √2 जो दिख रहा है, यह गुणांक है,
यह घात नहीं है, सिर्फ घात देखो। तो आप कहेंगे सर घात देखेंगे तो x की घात यहाँ पे 2 है। अच्छा, 2 तो पूर्ण संख्या होती है, हाँ होती है भाई। यहाँ पे x की घात सर 3 है, हाँ ये भी पूर्ण संख्या होती है। सर यहाँ x की घात कुछ नहीं है हमको, लेकिन मालूम है x की घात कुछ नहीं रहती है तो 1 माना जाता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो जो घात आ रही है, यहाँ 2 घात आई यह भी पूर्ण संख्या है, 3 घात आई यह भी पूर्ण संख्या है, 1 घात आई यह भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब सर जितने दिए गए हैं सब पूर्ण संख्याएं हैं, जो घात दी है सब पूर्ण संख्या है, हाँ सब पूर्ण संख्या है। तब क्या हो जाएगा, अगर सब पूर्ण संख्या है तो मेरी जान ये क्या हो जाएगा, यह आपका बहुपद हो जाएगा। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, √2x² प्लस √3x³ प्लस √5x-3 इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है बच्चा, पहला वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट ये पॉलिनोमियल नहीं है। और लास्ट में देखिए यहां भी देखने को सीधे सीधे मिल रहा है बच्चा कि x की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर में लिखी है, और ये जो ऊपर जाएगी तो इसकी डिग्री निगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब लास्ट वाला पार्ट भी बहुपद नहीं है। इसका मतलब ये जो आपने हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी है, यह आपका सही ऑप्शन होगा, यही एक बहुपद होगा। तो हमने क्या किया है, हर टाइप के क्वेश्चन को रखा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे फेमस क्वेश्चन तो यह होता है, एग्जामिनर जब बहुत इजी क्वेश्चन बनाना चाहता है तो आपसे यही पूछ देता है कि बहुपद की पहचान के लिए। और बहुपद की पहचान बच्चा आप कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। बहुपद की पहचान आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं बच्चा। ये देखो, जो बच्चे सारा पढ़ चुके हैं, इससे जो मैंने पढ़ा है इससे पहले वाली क्लास, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, वो आराम से खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग की एक जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है, आप जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर आगे चल के देखिए, फिर आगे चल के देखिए कि आपका आंसर और हमारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मुझसे भी एरर हो सकती है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से इस चीजों को पहले रोक लीजिए, वीडियो को, क्वेश्चन को अपने सॉल्व करिए, फिर आगे चलिए। और कोशिश यही करिए कि मैं बता रहा हूं मुझसे पहले आप सॉल्व कर लो। तो सारे बच्चे कमेंट जरूर करिएगा हर क्वेश्चन का। मान लेते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, सी सही है, तो आप खुद बताओ कि सर हमने अपने सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका ऑप्शन बी होगा। ये सभी की जिम्मेदारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में देखो बच्चा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने दिया है, क्या दिया है कि x² प्लस 1/6x-2 क्या निकालना है, शून्यक बताना है। इसका क्या बताना है बच्चा, इसका शून्यक बताना है। क्या बताना है, शून्यक बताना है। अच्छा सर शून्यक बताना तो हमको बहुत अच्छे से आपने बताया है, हाँ बताया है, बताया है, बिल्कुल बताया है। लेकिन फिर से आप लोग देख लीजिए, अगर आपके सामने यहां पर क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया बच्चा, x² प्लस 1/6x-2, यह एक बहुपद है आपका, इसके हमको शून्यक निकालने हैं। इसके क्या निकालने हैं बच्चा, शून्यक निकालने। देखो ध्यान से, शून्यक निकालने के लिए पहले इसका अरेंजमेंट सही कर लेते हैं। अपॉन में है तो इसके भी डिनोमिनेटर में 1 ले लो बच्चा, इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लेकर इन सब का 1 6 1 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका हमको एलसीएम पता है 1 6 1 का एलसीएम 6 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चा, 1 से 6 को भाग दे देंगे, 1 से क्या करेंगे 6 को भाग देंगे। भाग करो, 1 से 6 को भाग करोगे कितनी बार जाएगा, अच्छा 1 से 6 को भाग करेंगे, अरे भाई किसी एक से अगर किसी भी संख्या हम भाग देते हैं ना, हमेशा वही नंबर आंसर आता है, याद रखना। 1 से किसी भी संख्या भाग देगा वो नंबर ही आंसर आएगा। तो 1 से 6 को भाग देंगे 6 बार जाएगा, भाग करने पर 6 आया, जितना आंसर आता उसका ऊपर वाले मल्टीप्लाई करा दो। क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, मतलब नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले मल्टीप्लाई कराएंगे। तो पहले डिवाइड कराया 6 बार आया, 6 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो हो जाएगा 6x² प्लस है बच्चा, प्लस लगाइए, 6 से 6 को डिवाइड करिए, सेम नंबर से सेम नंबर को, सेम नंबर से सेम नंबर को जब भी डिवाइड करते हैं, कुछ भी दिया रहे, समान नंबर से समान नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। अच्छा 1 आ गया, 1 का क्या करना है सर, आपने ये बताया है कि पहले भाग देंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस में करोगे, ऊपर वाले में करोगे। तो 6 से 6 को भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा किस में करेंगे बच्चा, तो आप कहेंगे सर यहाँ 1 लिखा है तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 नहीं होगा, और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस है माइनस। सेम प्रोसेस, 1 से 6 को भाग दो, 6 बार जाएगा, 6 को गुणा 2 में कर दो, कितना आ जाएगा बच्चा, 12। क्या कितना हो जाएगा, 12। अब आप निकाल क्या रहे हो, आप कहेंगे सर हम लोग शून्यक निकालने हैं। तो आपको पता है कि शून्यक जब निकालते हैं तो ये जो बहुपद होता है वो 0 के बराबर हो जाता है कि नहीं। जब आप लोग शून्यक निकालते हो तो बहुपद 0 के बराबर हम ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या करें, इस 6 को उधर पलटी कर दे, इसकी हमको जरूरत है नहीं, तो 6 उधर जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 का गुणा जब 0 में करेंगे, अच्छा 6 का गुणा 0 में करते हैं, अरे सर भूल गए क्या? अरे कैसे भूल सकते हो, 6 का गुणा 0 में करोगे, किसी भी नंबर का गुणा अगर 0 में करते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो ये देखो 6x² प्लस x माइनस 12 इक्वल 6 का गुणा बच्चा 0 में करेंगे तो इसको हो जाएगा 0। अब ये देखो बच्चा, ये जो आया है 6x² प्लस x माइनस 12 बराबर 0, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है द्विघात बहुपद का? क्या होता है? सब लोग कमेंट करो, कमेंट करो। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? मानक सूत्र क्या होता है? सभी लोग कमेंट करिए। तो इसका जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है बच्चा? ax² प्लस bx प्लस c। तो देखो इस फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है, बिल्कुल दिया है। अब यहीं से हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे, मतलब इसका गुणनखंड कर देंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे? मैंने आपको तरीका बताया है कि a का गुणा आप c में कर देंगे। तो a यहां पर 6 दिया गया है और c की वैल्यू बच्चा 12 दिया है, इन दोनों को गुणा करेंगे, 12 छंग 72, 72 हो गया। अब यहां साइन किया है, यहां साइन माइनस है और यहां पर क्या है? नंबर 1 है, तो इसको लिख लेते हैं 1। मतलब सुनो, 6 का 12 गुणा किया 72 आ गया। अब आपको अपने दिमाग में ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 72 आता हो, जिनका मल्टीप्लाई करने पर 72 आता हो। तो किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा? 8 का गुणा सर अगर 9 में कर देते हैं, 8 का गुणा अगर 9 में कर देते हैं तो 72 मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो ये तो बात समझ में आ गया कि 8 का गुणा 9 में करने पर आपको 72 मिल जाएगा। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, यहां पे क्या साइन है? यहां पर माइनस है, मतलब इन दोनों को क्या माइनस करने पर ये मिलेगा क्या? मल्टीप्लाई करने पर 72 तो मिल जाएगा, लेकिन क्या माइनस करने पर 1 मिलेगा क्या? आप कहेंगे सर इतना भी आपको नहीं मालूम? हाँ भाई नहीं मालूम, बता दो, बताओ बताओ बताओ। हाँ, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब हमारा जो पेयर है 9 और 8 का वो सही है। आगे करते हैं, 6x² प्लस इस x को यहां पर आप 9 माइनस 8 कर लो, बाहर x लगा दो, माइनस 12 इक्वल 0। अभी तक बच्चा हम लोगों ने इस स्टेप और इस स्टेप में कोई भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ जहां पे 1 है उसकी जगह पे 9 माइनस 8 कर दिया। अब आप कहेंगे सर ये 1 कहां आपको दिख गया? हमको तो नहीं दिख रहा है, हैं? आपको कहां से दिख गया? अरे भाई साहब ये देखो x दिया है ना, x गुणांक कितना है? x के साथ गुणा में क्या लगा है? कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे। इतना नहीं आता इनको भाई साहब को। चलो देखो, ये 6x² प्लस 9 का मल्टीप्लाई x में करेगा तो 9x माइनस 8 का मल्टीप्लाई बच्चा x में करेगा तो 8x माइनस 12 इक्वल 0, 12 इक्वल 0। इसके बाद करेंगे कॉमन, इसके बाद करेंगे कॉमन। तो देखो कॉमन क्या होता है? कॉमन सर वो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड कर देती है। हाँ बिल्कुल, डिवाइड कर देती है। तो देखो x यहां भी है, x यहां भी है, x हमने कॉमन कर लिया, x यहां भी है, x यहां, x कॉमन कर लिया। अब नंबर देखो, तो देखो 3 की टेबल में 6 भी आता है, 3 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से 9 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, इसका मतलब 3 भी कॉमन कर लेंगे। तो 3x कॉमन हो गया, तो बचा क्या बच्चा? 3 से 6 को भाग दो, 2 बार जाएगा, x² 2 बार है, 1 बार बाहर हो गया, 1 बार बचेगा बच्चा, प्लस है प्लस कर देंगे। 3 से 9 को भाग करें, 3 से 9 को भाग करें, कितनी बार जाएगा सोचो? 3 से 9 को भाग करो, 3 बार जाएगा, इतना कहां सोच रहे हो? 3 बार जाएगा। यहां बच्चा माइनस है, माइनस कर देंगे, यहां माइनस है, माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखो, अब इनमें कौन सा कॉमन है? तो आप कहेंगे सर x तो कॉमन नहीं हो सकता। वेरी गुड बच्चा, x कॉमन नहीं हो सकता, तब क्या कॉमन होगा? तब क्या कॉमन होगा? नंबर में देखो, यहां 8 दिया है, यहां 12 दिया, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर सोचो जो दोनों को भाग दे। तो सर 4 वह बड़ा बड़ा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा, तो यहां पे 4 कॉमन कर लीजिए। अब मेरी जान ध्यान से देखो, अगर आपने माइनस कॉमन कर लिया तो अंदर के जो साइन है सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो 8x का साइन माइनस था तो अब ये प्लस में हो जाएगा, तो 4 का भाग अगर 8 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2x। अब ये माइनस माइनस बाहर हो गया तो माइनस की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। बताओ बच्चा, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखो ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3x माइनस 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। अच्छा आप लोग निकाल क्या रहे हैं? हमारा मकसद क्या है सब करने का? शून्यक, हमारा मकसद है शून्यक निकालने का। चलो जब शून्यक निकालेंगे तो ये एक बार इसको ले ले, 2x प्लस 3 इक्वल 0 लेने पर, जब बच्चे यहां से 0 लेंगे तो x की वैल्यू निकालो, जरा x की वैल्यू निकालो, +3 उधर जाकर -3 में,
और ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। दूसरी वैल्यू देखो, दूसरी वैल्यू तो बच्चा यहां दिया है 3x - 4 = 0। तो यहां से अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 3x, ये -4 उधर जाकर, -4 उधर जाकर +4। अब यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। कितना आ जाएगा, 4/3। तो ये देखिए x के दो वैल्यू आ गई है, -3/2 और 4/3। कौन सा बच्चा आया है, -3/2 और 4/3। अब देखो यहां पर ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें ये आंसर आया है। देखो -3/2 कहां है, -3/2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। -3/2 बी वाले में दिख रहा है और दूसरी वैल्यू 4/3, मतलब यही वाला ऑप्शन सही है। बी इज द राइट आंसर। बी क्या है, इसका सही उत्तर होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। अब देखो एक तरीका ये भी हो सकता है इसको सॉल्व करने का, और एक तरीका ये होगा कि जो वैल्यू दिया गया है इसको रख के इसमें चेक करो। जैसे ये है -3/2, -3 इसमें रख के चेक करोगे तो अगर इसका आंसर 0 आ गया तो शून्य होगा। नहीं, ऐसे ही कर लेना तुम लोग। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो ये दोनों तरीके, एमसीक्यू में आएगा तो भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करने वाले में आएगा तो भी कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो आया कि नहीं आया? चलिए स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। और बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग चलेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, हाँ मजेदार क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया। जाकर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो यार, हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है, यह द्विघात बहुपद 3x² + 5k + k के शून्यकों का गुणनफल फलाने दिया गया है तो ढकाने निकालना है। हाँ, शून्यकों का गुणनफल कितना है, -2/3 है, तो k का मान निकालना है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जाम देने जाओ और ऐसा क्वेश्चन आपके सामने ना आए। दैट इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं। हर बार आया है, हर बार आया है, इस बार आएगा 100%। चलो क्या दिया है हमारे सामने, देखो क्या दिया है बच्चा, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन हमारे सामने दिया है 3x² + 5k + k। ये हमारे सामने दिया गया है द्विघात बहुपद। हमारे सामने क्या दिया है बच्चा, द्विघात बहुपद। अच्छा क्या करना है सर, कुछ नहीं करना। क्या करना है, कुछ नहीं करना। अरे सर आप कहते हैं कुछ नहीं करना और करवाते बहुत ढेर सारा है। अरे क्या करें, आदत है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है मेरी जान, शून्यकों का गुणनफल दिया है -2/3। अच्छा एक चीज बताऊं क्या, एक चीज बताऊं क्या, ऐसा जब भी क्वेश्चन देगा शून्यकों का गुणनफल तो निकाल दो गुणनफल। गुणनफल बोला तो गुणनफल निकाल दो, योगफल बोला तो योगफल निकाल दो। अच्छा देखो यहां पर क्या गुणनफल बोला है, सोचो जरा। हमने जो शून्यकों के गुणनफल के बारे में बात किया था, शून्यकों के गुणनफल को याद करो, इसको हम बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या बोलते हैं बच्चा, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। फॉर्मूला क्या बताया था, बताओ, C/A। फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। याद आया सबको, आ रहा है याद, ठीक है। अब देखो मेरी जान, इसने क्या दिया है, इसने ये बोला है कि जो शून्यकों का गुणनफल है उसकी वैल्यू कितनी है, -2/3। तो ये शून्यकों का गुणनफल है तो इसकी जगह पर रख दीजिए -2/3। नहीं समझ में आया क्या? देखो शून्यकों का गुणनफल को आप जानते हो ना कि इसी को हम अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। तो इसका मतलब जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया है वो -2/3 दिया है। आया? उसके बाद देखो c की वैल्यू, अब c की वैल्यू कहां से ढूंढोगे, याद करो, c की वैल्यू आपको निकलेगा इसी द्विघात बहुपद से। c की वैल्यू निकलेगा बच्चा इस द्विघात बहुपद से। ये जो होता है बच्चा, ये a की वैल्यू होती है, यहां पे जो है वो b की वैल्यू होती है, यहां पे जो होता है वो c की वैल्यू होती है। तो यहां पर जो देखो c की वैल्यू कितनी दिख रही है, c की वैल्यू आप कहेंगे सर k दिख रही है, c की वैल्यू आपको k दिख रहा है, और a की वैल्यू कितनी है बच्चा, 3 दिख रहा है। a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रहा है। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखो, 3 इधर भी 3 इधर भी, दोनों को निपटा दो। 3 से 3 डिवाइड हो गया। बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर k की वैल्यू -2 आ गई। k की वैल्यू कितना आ गई, -2। अरे सर ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ बच्चा, ऐसा ही थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन आपको देगा। हाँ समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया? तो इसका जो ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, k की वैल्यू -2, सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। चलो स्क्रीनशॉट लो।
और बच्चा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, घबराओ नहीं घबराओ नहीं घबराओ नहीं। क्वेश्चन देखो, पढ़ो। एक द्विघात बहुपद दिया गया है px स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यह आपके सामने द्विघात बहुपद दिया है, कुछ नहीं, आगे पढ़ो आगे पढ़ो। के शून्यक अल्फा और बीटा है। अच्छा, अल्फा और बीटा शून्यक दे देता, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए बहुपद हो अल्फा और बीटा दे दे कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तुरंत मेरी जान अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा के इक्वेशन बना लो। हमको देखने को क्या मिला है, अल्फा और बीटा है, छोड़ देते हैं, क्या निकालना है बाद में देखेंगे। हमारे सामने अल्फा और बीटा दे दिया है, इसका मतलब यहां पर एक चीज तो कंफर्म हो गई है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना ही पड़ेगा। जब कभी ऐसा केस आए कि एक द्विघात बहुपद है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तुरंत आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। ध्यान से मेरी बात को समझना, ऐसा क्वेश्चन आता है अल्फा और बीटा देगा और कुछ निकालने के लिए पूछेगा, तो आप क्या करो, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, मतलब शून्यकों का योगफल निकाल लो और शून्यकों का गुणनफल निकाल लो। चलिए निकालते हैं, तो यहां पे निकालते हैं बच्चा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। अब यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस से माइनस करेंगे, देखो बी की वैल्यू यहां से, ध्यान से देखिए, ये यहां से डिसाइड आपको होगा, ए बी सी की वैल्यू यहां से मिलेगी। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है मेरी जान, वो होता है ए की वैल्यू, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ये हमारा होता है बी की वैल्यू, और जो ये पूरा का पूरा टर्म रहता है ये हमारा होता है सी की वैल्यू। तो हमारे सामने ए की वैल्यू पी है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू 3p दिया गया है। इसको रखिए, माइनस से माइनस करेंगे और बी की वैल्यू कितनी है, -2, ये हो जाएगा -2, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, ए की वैल्यू p है, इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/p, क्या हो जाएगा बच्चा, 2/p हो गया अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या निकाल लो बच्चा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला C अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा, C अपॉन ए, सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू 3p है, सी की वैल्यू 3p है, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू p है। नहीं समझ में आया, सी की वैल्यू ध्यान से देखिए 3p है और ए की वैल्यू कितनी है, p है, समझ में आ गया। अब देखो p से p को निपटा दो, p से p को निपटाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी। देखो ध्यान से, यहां पर आपके सामने अल्फा प्लस बीटा निकल गया है और अल्फा इंटू बीटा निकल गया है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो सबसे पहले आप ये दो रिलेशन बना लोगे, दो रिलेशन बनाने के बाद तब देखोगे अगला रिलेशन हमसे क्या बोला है। अब अगला जो रिलेशन है, जो जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये बोला है p का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है, कि p का मान तो निकालना है, लेकिन उसने कंडीशन क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये दोनों आपस में इक्वल है, ये कंडीशन दिया है, ये कंडीशन दिया है, बस इसी को सामने रखिए। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल अल्फा बीटा, ये हमको दिया है, हमारे सामने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है, कुछ नहीं करेंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से हमने 2/3 निकाला था, सॉरी 2/p निकाला था, तो 2/p हो जाएगा, और बच्चा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से 3 आपने निकाला था, 3 हो जाएगा। समझ में आया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे या 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3p होगा। देखो 3 का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो 3p, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चा तो 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, बोलो बोलो, नहीं समझ में आया क्या, आया। तो यहां से p की वैल्यू निकालो बच्चा, जो p की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 और ये मल्टीप्लाई में है, ये 3 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। अच्छा सर मल्टीप्लाई में रहता है, इधर जाता है डिवाइड में होता है, हाँ बच्चा डिवाइड में होता है, तो 2 और ये जाएगा 3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई बच्चा 2/3, p की वैल्यू कितनी आई है 2/3, ढूंढो कहाँ है 2/3, नहीं दिख रहा है, अबे गंजेड़ी आदमी, ये देखो p की वैल्यू कितना दिया है 2/3 दिया तो है सामने, तो वो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करें। तो ये बच्चा देखो बी इज द राइट ऑप्शन, बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, आया समझ में, देख क्या रहा है, स्क्रीनशॉट लो। तो आइए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, अगर ऊपर से जा रहा हो ना, कटिया मार के खींच लो, कोई चीज जब पतंग वगैरह उड़ती है तो क्या करते हो तुम लोग, ऐसा करके या पकड़ के उसको खींचते हो ना, तो ऐसा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस चीज को फिर से समझने की कोशिश करो, फिर से समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5,
क्या है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा? यदि मजेदार क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन, ध्यान से देखो इसमें क्या दिया है। यदि a माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5 एक द्विघात बहुपद हो। सारे बच्चों के लिए मैं पहले बात यही कहूंगा, इस क्वेश्चन को आप पहले सोच लेना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आगे वीडियो देखना, क्योंकि यहां पे कुछ सॉल्व नहीं करना है। यहां पे जितना आपने बहुपद के बारे में पढ़ा है चेक होगा। बहुत चेकअप किए हो डॉक्टर बनके, बहुत चेकअप किए हो ना, एक बार अपने दिमाग का इलाज कर लो, चेक करो कि तुमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा कि नहीं। दिमाग लगेगा, लेकिन दिमाग लगाओगे तब। दिमाग है कि नहीं है ना? आओ, क्या है क्वेश्चन भाई? हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है a माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5। देखो इसमें सही पूछा जाए तो बच्चा पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है आपको, सब कैलकुलेशन आपके दिमाग में होगा। इसमें देखो क्वेश्चन क्या, पहले पढ़ लो। ये बहुपद दिया गया है, एक द्विघात बहुपद हो तब, बस इतना ही दिया कि अगर यह द्विघात बहुपद हो, यह द्विघात बहुपद है तब क्या है, मतलब इससे कहने का ये मतलब है यह द्विघात बहुपद कब संभव है। पहली कंडीशन में संभव है कि दूसरी कंडीशन में संभव है कि तीसरी कंडीशन में संभव है कि चौथी कंडीशन में। अच्छा, पहली कंडीशन को छोड़ते हैं, दूसरी कंडीशन के बारे में सोचो। अगर मेरी जान यहां पर a की जगह पे a की वैल्यू अगर 2 कर दिया जाए, a की वैल्यू अगर मैं 2 कर देता हूं, तो देखो यहां पर अगर a की वैल्यू मैं 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा सर, क्या प्रॉब्लम है सर? आपको क्या दिक्कत हो रही है? हमको दिक्कत नहीं हो रही है, तुमको होगी, नहीं समझोगे तो ठीक है। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स। अच्छा, x की तो कोई वहां पे जिक्र नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चा? 3x हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। हमने क्या किया, हमारे पास ऑप्शन था a इक्वल 2, a इक्वल 2 हमने रखा, तो 2 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा? बहुत टफ चीज है, 2 में से 2, अच्छा 0 आएगा। कितना आएगा? 0। और आपको पता है 0 का मल्टीप्लाई x² में करोगे तो 0 का मल्टीप्लाई x² में 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म बच्चा 0 हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे तो 0 का तो यहां पर कोई फर्क नहीं है, तो ये बना क्या? 3x माइनस 5। अच्छा ये बताओ, अगर a की वैल्यू आप 2 रख दोगे तो क्या यह द्विघात बहुपद रहेगा? खत्म हो गया भाई। हमको तो ये बोला था कि हमको द्विघात बहुपद बताना है, कब? ये कंडीशन पे। तो लेकिन ये वाली जब कंडीशन आप रख रहे हो तो ये द्विघात बहुपद ही नहीं रह गया। इसका मतलब ये जो बी ऑप्शन हम सोच रहे थे, ये बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। अगले ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, क्या बोला है? ए से कोई ऐसे से हटाओ, ये गड़बड़ा गया। ए कोई वास्तविक संख्या हो, ए कोई वास्तविक संख्या। अरे सर ये मतलब दूसरा ऑप्शन, ये स्मॉल वाले ए की बात कर रहा है, या कैपिटल लिख गया, ये स्मॉल वाले ए की बात कर रहा है। ए कोई वास्तविक संख्या हो, इसका मतलब सर वास्तविक संख्या है तो वो संख्या होती है, 0 भी वास्तविक संख्या में आता है। हाँ भाई आता है, 1 भी आता है, बिल्कुल आता है, 2 3 4 ये सब आते हैं। हाँ सर, लेकिन ये बताइए सर, अभी अभी तो जब आपने a की वैल्यू 2 रखा और 2 वास्तविक संख्या होती है, 2 रखने पे तो ये द्विघात बहुपद हट जा रहा है, बिगड़ जा रहा है, मतलब द्विघात बहुपद नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब सर ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या बोल दिया है ना, और 2 भी तो वास्तविक संख्या होती है, और जैसे ही एक जगह पे आप 2 रख रहे हो, ये द्विघात बहुपद नहीं रह रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ओके, आगे देखो लास्ट पार्ट। ए कोई अशून्य हो, ए कोई अशून्य हो। अशून्य का क्या मतलब होगा? शून्य के अलावा। अशून्य का मतलब नॉन जीरो, मतलब जो जीरो ना हो। अच्छा, जीरो के अलावा जितनी भी संख्या होगी वो सब अशून्य होगा। इसका मतलब सर अगर यहां भी एक जगह पे मैं 2 रख दूंगा तो इसका मतलब इसमें भी 2 ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा? मतलब अशून्य, मैं कहता हूं एक, तो सॉरी मैं कहता हूं 2 भी तो अशून्य है ना, मतलब 2 शून्य नहीं है। तो अगर ये वैल्यू फिर यहां पर उठाकर आप रखेंगे तो फिर यही प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब सर ना तो ये वाला ऑप्शन होगा, ना तो ये वाला ऑप्शन होगा, और ना तो ये वाला ऑप्शन होगा। तब कौन सा ऑप्शन होगा? सर ऑप्शन नंबर ये होगा। क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, a की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि जब हम लोगों ने बच्चा ये पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c, यह द्विघात बहुपद हमने पढ़ा था, और द्विघात बहुपद की कंडीशन हमने ये देखा था बच्चा कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। a की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहां पर तो a की वैल्यू 2, देखो a यहां पर ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, तो जैसे अगर आप इस a की जगह पे 2 रख दोगे तो ये 2 माइनस 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 0। और हम कह रहे हैं a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और यहां पर a की वैल्यू 0 हो जा रही है 2 रखने पर। इसका मतलब 2 नहीं रखना है, 2 के अलावा कोई और संख्या रख सकते हैं।
क्योंकि जैसे 2 रखोगे तो 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा। मतलब इस केस के लिए यहां पे जो a की वैल्यू है वो 2 नहीं होगी, 2 के अलावा कुछ और रख दोगे सही रहेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब बच्चा इसका जो ये ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चा, ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चा, इसका ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? बोलो कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लिए थे? बताओ सभी लोग अपना अपना नाम लिखो, जो जो बच्चे इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लिए हैं नाम लिखो कमेंट बॉक्स में। चलो स्क्रीनशॉट अब तब तक। आओ बच्चा आगे चलेंगे। आया? अच्छा अच्छा, समझ में आ गया? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? तुम हाँ आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा इससे पिछले वाला अपने से कर लिए थे? अपने से हो गया था? शाबाश शाबाश, कर लिए हो ना, बहादुर आदमी है। बिल्कुल ऐसा तुम लोग भी करो, सभी लोग जल्दी जल्दी। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, नया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। देखो निम्नलिखित द्विघात बहुपद के ग्राफ, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के घात के ग्राफ में शून्यक है। घात के ग्राफ में शून्यक है मतलब देखो सिंपल सा कुछ एरर है। इसने बोला है कि यह एक ग्राफ दे दिया है, इस ग्राफ को देखकर आपको शून्यक बताने। क्या शून्यक है? आपको शून्यक बताने बच्चा, जीरोज आपको फाइंड आउट करना है। देखो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद से हम शून्यक निकालना अभी जस्ट क्वेश्चन में देखें ऊपर, द्विघात बहुपद से शून्यक निकालना हम लोग देखे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये क्वेश्चन में दिखाता हूं, इधर देखो। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हमारे पास द्विघात बहुपद था, हमने शून्यक निकाला था कि नहीं निकाला था? अब क्या है, इस क्वेश्चन में बहुपद दिया था, शून्यक हमने निकाला था। अगर हमारे सामने कभी कभी बच्चा ग्राफ आ जाए, क्या आ जाए हमारे सामने, अगर ग्राफ आ जाता है ऐसा, अगर हमारे सामने ग्राफ आ जाएगा तब भी हम शून्यक बता ले जाएंगे। अगर हमारे सामने ग्राफ आ जाएगा बच्चा तब भी हम लोग शून्यक बता ले जाएंगे। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप तो सर हमेशा बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार। देखो आपको बस ये देखना है, पहली बात तो ये समझो कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है। मैंने बताया है, कमेंट करो कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका ग्राफ कैसा होता है। याद करो ये सब क्वेश्चन छपने वाले हैं एग्जाम में। जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है बच्चा वो परवलय आकार का होता है, परवलय आकार का होता है। किस आकार का होता है? परवलय। ये जो देख रहे हो ना यू शेप, यही परवलय होता है। तो परवलय आपका ऐसे भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये सारी कंडीशन मैंने बताया कि अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा। प्लेलिस्ट में जाकर द्विघात ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसका, इसमें जो लास्ट लेक्चर है उसी में हम लोगों ने बात किया है इसके बारे में। देखो ग्राफ को देखकर शून्यक बताना बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। ये देखो ये जो ग्राफ बन रहा है ना, ये एक्स एक्सिस को कितने जगह कट किया है, जहां जहां कट किया है उसी को देखो। तो देखो एक जगह यहां पर कट कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितना है? -2। इसकी वैल्यू बच्चा कितना है? -2 है। ये बच्चा यहां पर कट कर रहा है और इसकी वैल्यू -2 है, और दूसरी जगह कट कर कहां कर रहा है? 3 पर कर रहा है, मतलब ये देखो। तो जहां जहां कट किया है ना यही शून्यक है। हाँ सर बड़ा इतना आसान। हाँ जहां जहां कट किया वही शून्यक, मतलब पहला शून्यक -2 हो जाएगा और दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बस जहां कट किया वही शून्यक हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन -2 और दूसरा 3। ढूंढो कहां है -2, 3। ये देखो ऑप्शन नंबर ए में ही है। कुछ नहीं करना, सिंपल देखो आंसर टिक लगा के आगे बढ़ो, इतना थोड़ी परेशान होने की जरूरत है। देखा जहां कट किया वही शून्यक हो, जिस पॉइंट पे कट किया वही शून्यक है। तो यहां पर कितने शून्यक हो जाएंगे? -2, 3 -2, 3 इसके शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, मजा आ रहा है? बोलो मजा आ रहा है? कॉपी करो स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? निम्नलिखित द्विघात बहुपद के घात के ग्राफ में 3 शून्यक है। 3 शून्यक है, गड़बड़ हो गया भाई। 3 शून्यक है तो उन शून्यकों को बताना है। जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हो, इस ग्राफ एक अक्ष को कितनी जगह कट किया है? आप कहेंगे सर 3 जगह, तो इसके शून्यक कितने हैं? 3 शून्यक है। लेकिन हमको पता है कि 3 शून्यक 3 जगह कट कर रहा है, तो 3 शून्यक। इधर पास में देखो, सुनो 3 जगह कट कर रहा है, 3 शून्यक। कौन कौन से 3 शून्यक होंगे?
नहीं दिखा, दिखा ना। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा, जहां कट किया वही पहला शून्य, दूसरी जगह कट किया दूसरा शून्य, तीसरी जगह कट किया तीसरा शून्य, चौथी जगह कट किया चौथा शून्य। अरे सर रुक जाइए, हाँ रुक गया भाई, हाँ पास में आ जाऊंगा तुम्हारे में। देखो अरे खेल रहा है भाई। अच्छा सिलेक्ट, देखो ये पहला जगह कट किया है, ये पहला शून्य -3 हो गया। चलो दूसरी जगह कट किया यहां पर, ये हो गया -1, चलिए ये -1 मिल गया। तीसरी जगह कट किया कहां पे, 2 पे कर दिया, तो तीसरा पॉइंट मिल गया है हमको 2। इसका मतलब -3, -1, -2, -3, -1, 2, इसके 3 जीरोज हो जाएंगे। तो देखो ढूंढो कहां है भाई, -3, -1, 2। मुझे तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखिए यही ऑप्शन होगा। हाँ तुम कंफ्यूज तो नहीं किया हो कि सर जगह सब जगह तो 2 ही 3 दिख रहा है, हाँ हर जगह 2 3 दिख रहा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सही सही चश्मा लगा लो, हाँ है गधा तू, हाँ चश्मा लगाओ पहले अपना। ये भाई साहब कह रहा है ऑप्शन नंबर डी होगा। ये कैसे होगा भाई, चश्मा लगाओ, हाँ चश्मा लगा लिया करो, समझ पा रहे हो ना, चश्मा लगा, जिसको चश्मा लगा, जितने लोग बच्चे चश्मा लग चुका है और चश्मा लगा के पढ़ाई करते हैं, वो बिना चश्मा लगाए हुए पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपके ये जो रोशनी है ना ये और कम हो जाएगी। और चला लो मोबाइल, है मोबाइल चलाओगे, कम मोबाइल चलाओ, मोबाइल का इस्तेमाल कम करो, मतलब क्लास देख लिया करो, है मैं जब पढ़ाने आऊँ तो क्लास देख लिया करो, मेरे बाद मोबाइल का इस्तेमाल मत किया करो। समझ में आ गया ना, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, स्क्रीनशॉट लो। आइए बच्चा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 आओ, क्वेश्चन नंबर 8 आओ। हाँ देखो एक गधा बोल रहा है कि सर चश्मा लगा लेते तो आप सुंदर दिखते। अबे भाई मैं ऐसे सुंदर नहीं हूं, काहे मजाक करते भाई। तो कह रहा है कि आप सर चश्मा लगाते हैं तो आप सुंदर दिखने लगते हैं, सब लोग चश्मा लगाओ तो कल सब मेकअप वेकअप करके आऊं, हाँ इतना सुंदर हूं तो नहीं हूं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आओ आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन हमारे सामने दिया है बच्चा, एक द्विघात के शून्यकों का योगफल, अच्छा शून्यकों का योगफल दिया है, सही है भाई। शून्यकों का गुणनफल दिया, ये भी सही है भाई। 0 और 3, मतलब शून्यकों का योगफल दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 3। हमको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। याद करो द्विघात बहुपद बनाना है, मैंने सूत्र बताया है तुम लोगों को, हमने सूत्र बताया है द्विघात बहुपद निकालने का। क्या है याद करो जल्दी से, देखो क्या है द्विघात बहुपद का सूत्र बच्चा, देखो जरा, द्विघात बहुपद। अगर कभी भी बच्चा, कभी भी ध्यान से समझना, अगर द्विघात बहुपद बनाने के लिए आपको आ जाए तो क्वेश्चन में आप 2 चीज ढूंढिएगा। ये रहा क्वेश्चन, मैं हूं यहां पर, मुझसे ये बोला है कि भाई द्विघात बहुपद बना, मैं कहूंगा अच्छा द्विघात बहुपद बनाना है, अच्छा मुझे ये चीज की जरूरत है, मुझे ये दे दो, मैं द्विघात बहुपद बना दूंगा। तो वो बोलेगा किसको दे दो, तो कह दो कि हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दो, बस बात काम खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ये हमारे ऊपर ज्यादा आभार कर दिया, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया है, और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दिया है। आप लोग तब भी हम अपना काम कर ले जाएंगे, क्योंकि ये तो और हमारे लिए आसान कर दिया है। हमको जब भी द्विघात बहुपद बनाना होता है तो 2 चीज की जरूरत होती है, अल्फा और बीटा की, लेकिन इसने अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया, अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया, तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखो याद करो, ये भाई साहब क्या रहते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। याद आ रहा है कुछ, याद आ रहा है बच्चा, देखो के को के ही रखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, देखो अल्फा प्लस बीटा, जो पहले वैल्यू दिया है वो पहली वाली का है, जो बाद में वैल्यू दिया है बाद में, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितना है 0, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, और इसके बाहर यहां बच्चा x रहता है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही से लिख लेते हैं इसको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है चलो, तो 0 और x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना बच्चा है 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, तो ये तो के का के ही रहेगा, ये x² रहेगा। x² देखो ध्यान से, 0 को मल्टीप्लाई x में करना है, 0 को मल्टीप्लाई जब x में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले टर्म को एलिमिनेट कर दे, हटा दे, कोई जरूरत नहीं है, +3 क्या हो जाएगा, +3। और मैंने बताया है कि जो बच्चा इस ब्रैकेट में आता है यही द्विघात बहुपद होता है, जो इस ब्रैकेट में आया है वही द्विघात बहुपद है। इसका मतलब x² + 3 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x
स्क्वायर प्लस 3 यही इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा। बताओ इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3 कहा नहीं है, कहा यार भाई गड़बड़ अभी है भाई, कहे डरा देते हो, कहे डरा देते हो, ये है ना ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके समझ में आया, चलो स्क्रीनशॉट लो। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक द्विघात बहुपद फलाने दिए गए हैं, अल्फा और बीटा दिया गया है। अच्छा याद करो याद करो, मैंने बताया था कि जैसे ही आपको अल्फा और बीटा दे दे कि एक द्विघात बहुपद इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, मैंने क्या बताया था, तुरंत अगर अल्फा और बीटा दे दिया है तो आप तुरंत दो चीज निकाल लो, एक अल्फा प्लस बीटा निकालो और एक अल्फा इंटू बीटा निकालो। निकालो फिर आगे देखेंगे, निकालो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। तो बच्चे यहां पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। नहीं भूलना है, कब तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, उसके बाद भूल जाना, उसके बाद कुछ दिनों के लिए तुम भूल जाना, अभी तुमको भूलने की जरूरत नहीं है, भूलने ही नहीं देंगे हम। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए। तो क्या, तो हमको चाहिए ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू यहां से मिलेगी। देखो ए जो होता है यहां पर गुणांक होता है, तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, यहां से 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू कितना होता है बच्चा, एक्स का गुणांक होता है, तो बी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। वाह सर ये तो अजूबा हो गया, ट्रिपल टाइम्स 1 1 1 1। हाँ ए भी 1 बी भी 1 सी भी 1, क्या दिक्कत तुमको, कोई दिक्कत है, कोई ना, आओ देखिए माइनस लगाएंगे। बी की वैल्यू कितना है बच्चा, बी की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 1। सर ये हर जगह 1 ही 1 हमको दिख रहा है, अरे क्या करोगे, क्वेश्चन ही ऐसा है, मैं क्या करूं इसमें, माइनस 1 अपॉन 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। कितना हो जाएगा बच्चा, -1। अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू आ गई, आप कहेंगे सर जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू आपने निकाला है -1। अरे हमने निकाला मतलब हमने निकाला मतलब आपने निकाला, हमने निकाला मतलब आपने निकाला, मतलब जो चीज आपकी है वो मेरी है, मतलब तुम्हारी जमीन भी मेरी है, ऐसा सोच रहे हो क्या, नहीं भाई आपकी जमीन आपकी और मेरी जमीन मेरी। ओके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1। दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, फॉर्मूला हो रहा है सी अपॉन ए, क्या दिक्कत है, सी की वैल्यू सर ढूंढे, सी की वैल्यू यहां से देखो 1 है, हर वैल्यू 1, बी ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 अपॉन 1 हो गया, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई बच्चा 1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है 1। तो यहां से ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 आ गई है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 आ गई है। अच्छा अब देखो हमको निकालना क्या है, देखो ध्यान से, हमको जो निकालना है बच्चा वह निकालना है हमारा, हमको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू। सर बड़ा डर लग रहा है सर, धक धक कर रहा है, धक धक कर रहा है का, मत डरो मत डरो मत डरो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा। देखो जब याद करो ना, याद करो 3/2 प्लस 2/3, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता था तो कैसे सॉल्व करते थे, भिन्न वाली संख्याएं रहती थी, बीच में प्लस माइनस रहता था तो कैसे सॉल्व करते थे, अच्छा सर याद आ रहा है, एलसीएम लेके करते थे, हाँ एलसीएम लेके करते थे, बोलो तो इसमें भी पहले एलसीएम ले लो, ऐसा दिख रहा है एलसीएम लो भाई। सर आप बहुत मजाक करते हैं सर, आप वहां नंबर देकर यहां अल्फाबेट दे दिया, ये नाइंसाफी है, अरे भाई कुछ जरूरत नहीं है, आपको मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैंने पढ़ाया था, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था कि दो संख्याएं हैं अगर अभाज्य संख्याएं हो, दो संख्याएं अगर अभाज्य हो तो उनका एचसीएफ क्या होता है, मैंने ये भी बताया था, दो संख्याएं अगर अभाज्य हो तो उनका एलसीएम भी क्या होता है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, तो आप ये कमेंट करिएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, ये सभी बच्चे बताएंगे। और एलसीएम के बारे में बच्चा मैंने जब बताया था कि दोनों संख्या अगर अलग अलग होती हैं, जैसे बच्चे यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/3 है, इन दोनों को जब एलसीएम निकालते हैं इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 6 एलसीएम आ जाता है, क्या आ जाता है एलसीएम, 6 आ जाता है। वैसे बच्चा यहाँ पर अल्फा और बीटा बिल्कुल अलग अलग संख्या है, तो अल्फा और बीटा का जो एलसीएम होगा इन्हीं दोनों को साथ में लिख लो अल्फा बीटा, इन्हीं दोनों को एक साथ लिख दो अल्फा बीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ का आंसर आप लोग देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अच्छा अब मैंने आपको क्या बताया था कि इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को भाग देना है, क्या देना है, भाग देना है, इसका मतलब अल्फा बीटा को भाग देंगे आप, किससे देंगे बच्चा, अल्फा से। भाग का मतलब उसको नीचे लिखते हैं, भाग जिससे हमको भाग देना होता है दो तरीका होता है, या तो इससे इसको मैं ऐसे लिख दूं अल्फा और अल्फा बीटा ऐसे लिख दूं,
या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समझ पा रहे हो, जिससे भाग देना है उसको यहां लिखा जाता है या नीचे लिखा जाता है, तो हम लोगों ने नीचे लिख दिया। ध्यान से देखिए, अल्फा से अल्फा को निपटा दिया, अल्फा से अल्फा निपट गया, बच्चा कितना बीटा, बचा कितना बच्चा बीटा। अब देखो बीटा से बीटा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा अल्फा, और अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यह आ जाएगा अल्फा, क्या आ जाएगा अल्फा। तो देखो यहां बच्चा क्या है, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, समझ में आया। अच्छा देखो ध्यान से, सर करें क्या, ये करते जा रहे हैं मतलब क्या हो गया, अब नहीं मेहनत करना है भाई, तुम्हारी मेहनत सफल होने वाली है, समझो। जैसे ये दिया है बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा को बच्चा, क्या आप अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख लोगे, बोलो, कहीं दर्द हो रहा है, नहीं ना। देखो जैसे बीटा प्लस अल्फा है तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिख लूं, कैसे लिख लेंगे सर, अरे ऐसे लिख लेंगे, जैसे देखो 2 + 3 रहता है तो इसका आंसर कितना आता है, अच्छा 5 आता है सर, और 3 + 2 रहता है तो इसका आंसर कितना आता है, हाँ सर 5 आता है, मतलब लिख सकता हूं ना, बोलो लिख सकते हैं, लिख दीजिए सर। हाँ, अब समझ में आ गया सर, अल्फा बीटा नीचे दिया है अल्फा बीटा सॉरी, अब यहां अब वैल्यू रख दो, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया गया 1 दिया गया है, और इससे इसको निपटाएंगे तो -1 ही आएगा, कितना आएगा -1 आएगा। इसका मतलब ये जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताइए, तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो बच्चा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया। तो इन सबको मैं हटा देता हूं, बाकी आपको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चा हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, देखो 10वां क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद px बराबर 4x² + 3x + 7 के शून्य अल्फा और बीटा है, सेम क्वेश्चन आ गया क्या बच्चा, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, हमसे अभी जस्ट मैंने बोला कि जैसे अल्फा और बीटा दे दे, जैसे ही अल्फा और बीटा दे दे आप तुरंत अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। तो चलिए हम लोग निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू बच्चा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला -b/a, फॉर्मूला क्या हो जाएगा -b/a। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करेंगे क्या, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा आप लोग निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, अच्छा निकाल देता हूं परेशान लो, ए की वैल्यू 4 आ रही, ए की वैल्यू यहां से 4 आ जाएगी बच्चा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू 7 आ जाएगी, इतना बात हमने कर दिया है। अब यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा -b/, है माइनस लगाइए, बी की वैल्यू ढूंढिए 3 है, ए की वैल्यू बच्चा कितना है 4 है, इसका मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू -3/4 आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है -3/4। दूसरा हमको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला c/a, तो यहां लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c की वैल्यू बच्चा वहां से 7 है, 7 और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 4 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/4। सर आप जैसा बोले थे हम लोगों ने वैसा कर लिया, क्या कर लिया हो, हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। अब देखो आपको अब क्या निकालना है, अब जो निकालना है उस पे जाते हैं हम लोग। सर यही तो अभी किए थे हम लोग, सर अभी तो यही तो हम लोग निकाले थे ना, 1/α + 1/β, अरे अच्छी बात है, अभी निकाले थे फिर निकालो, कैसे, अब तो हमको समझ में आ गया सर, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ले लो एलसीएम, कितना आएगा आप सर हमको ना बताइए, हमको मालूम है, कितना मालूम भैया अल्फा बीटा, ठीक है। अब सर क्या करेंगे, अल्फा से अल्फा काट देंगे, बीटा का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो बीटा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर क्या करोगे सर, बीटा से बीटा को डिवाइड कर देंगे, अल्फा बचेगा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, अल्फा हो जाएगा, आप बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद क्या करोगे बच्चे बताओ जरा, हाँ सर इसके बाद क्या करेंगे, बीटा प्लस अल्फा है तो इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अच्छा लिख दो भाई, अल्फा प्लस बीटा भी लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे सर, अल्फा इंटू बीटा नीचे दिया, इसको ऐसे लिख देंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद सर हम वैल्यू रखेंगे, किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/4 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चा -3/4 है, अपॉन लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा 7/4 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/4,
हाँ सर अब डर लग रहा है सर। सर अब डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है भाई, क्यों डर लग रहा है? काहे डर लग रहा है सर? अभी हम लोग जब सॉल्व करते थे ना तो उसमें दो आता था, अंश और हर ही आता था। यहां पे सर अंश हर 4 ठो आ गया है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। करना क्या है, देखो एक एक नियम सीखो, एक नियम यहां सीखो। कौन सा नियम सीखेंगे आप लोग ऐसे देखो, ए अब मैं एक कलर ना सही है, थोड़ा सा कलर हम अच्छा लेते हैं, बढ़िया लेते हैं, ये वाला लेते हैं, इसको हटाते हैं। ये समझो, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। कभी ऐसा केस आ जाए कि अंश और हर 4 बार लिखे हो तो क्या करना, बड़ा सिंपल, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर लेना, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर लेना। इतना आसान, हाँ इतना आसान। 4 टर्म दिया हो, अंश हर, अगर ऐसा दिया हो तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। इसका मतलब आप सर ऐसा कहना चाह रहे हैं कि 3 का गुणा 4 में कर देंगे और 4 का गुणा 7 में कर देंगे। हाँ भाई मैं यही कहना चाह रहा हूं, मतलब बाहर बाहर का अंदर अंदर का। तब तो हमको समझ में आ गया सर। अरे अगर समझ में आ गया तो इसको सॉल्व कर दो, अगर समझ में आ गया है तो ऐसा करते हैं, -3 का गुणा 4 में करिए, -3 का गुणा 4 में करिए, अपॉन 4 का गुणा 7 में कर दीजिए, 4 का गुणा 7 में कर दीजिए। समझ में आया? अब देखो बच्चा, यहां इस 4 से ये 4 निपट जाएगा, 4 से 4 को आप कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बचेगा? तो सर ऊपर बचेगा -3 और नीचे बचेगा 7, ऊपर बचेगा -3 और नीचे बचेगा 7। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है -3/7। वेयर इज -3/7 हियर? बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? -3/7 यहां पर दिया गया है आपके सामने। समझ में आया? बोलो मजा आ रहा है क्वेश्चन में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आओ बच्चा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन है? यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्य का अल्फा और बीटा। रे सर जी फिर अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा रहता है तो सर हम जान गए अगर अल्फा इंटू बीटा है तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे। हाँ भाई निकाल दो, निकलेगा सर। लेकिन अल्फा प्लस बीटा निकालने से पहले हमको ए बी सी की वैल्यू भी चाहिए रहती है, उसको भी निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा, वो भी निकाल दो। चलिए सर यहां से सर हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू ए आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ये सर कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ए की वैल्यू ए कैसे हो सकती है? हो सकती है भाई, हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बी की वैल्यू क्या हो सकती है? बी की वैल्यू हो नहीं सकती, बी की वैल्यू यहां पर -5 है। समझ पा रहे हो? बी की वैल्यू -5 है। सी की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे यहां पर सर सी की वैल्यू भी सी है। घबराओ नहीं, ए की वैल्यू जो दिया है वो रख दो, बी की वैल्यू सी की वैल्यू कर दिया। अब निकालो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो पहले। तो यहां अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला -b/a इक्वल, माइनस से माइनस करेंगे बच्चा। देखो बी की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर -5 और ए की वैल्यू कितनी है? ए। इसको आगे सॉल्व करिए तो ये माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस। या इसको इधर लिखो अल्फा प्लस बीटा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 और अपॉन में आ जाएगा ए। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 10। किसकी वैल्यू आ गई है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है 10। ओके ठीक है। अब क्या करें सर? अब दूसरा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल दो। अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूला हमको मालूम है, सी अपॉन ए होता है, आपको भी मालूम है। अच्छा अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला सी अपॉन ए, फॉर्मूला सी अपॉन ए। देखो अल्फा इंटू बीटा, देखो वैल्यू अच्छा रखो। सी की वैल्यू सर, सी की वैल्यू सी दिया है, ए की वैल्यू 1 दिया है। क्या फर्क पड़ा सर? इसको 2 बार लिख दिया। हाँ ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू हमने रख दिया है। तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 माने हैं और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो तुरंत अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अब भाई साहब के पास जाओ, आओ भाई क्या कह रहे हो और तुम? हाँ इनसे पूछो जरा इनका क्या मकसद है। इनका मकसद ये कह रहे हैं कि इनका ये कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, मतलब ये जो अल्फा प्लस बीटा है यह इक्वल किसके? अल्फा इंटू बीटा के। अच्छा, और यह इक्वल किसके है? 10 के। अच्छा रुको, इसका कहने का मतलब यह है मेरी जान, इसका कहने का मतलब यह है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है, इसका मतलब यह है कि जो अल्फा प्लस बीटा है
इसकी वैल्यू भी 10 है और अल्फा इंटू बीटा है, इसकी वैल्यू भी 10 है। क्या समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया? देखो ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये तीनों आपस में बराबर है। हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 10 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा 10 के बराबर है। आ गया समझ में? हाँ आ गया। अच्छा सर, अगर ये चीज हम लिख सकते हैं, ये चीज हम लिख सकते हैं, ये चीज अगर हम लिख सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 10 लिख दे, कोई दिक्कत? ये हमको दिया है क्वेश्चन में ना, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख दो बच्चा? 10 रख दो। 10 इक्वल 5/a, 10 इक्वल 5/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10a हो गया, 10a इक्वल 5, 10 इक्वल क्या हो गया? 5। a की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा 5/10, और इसको जब बच्चा निपटा दोगे तो ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब a की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है बच्चा? 1/2। 1/2 जो है वो a की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? देखो 1/2 आ गया है a की वैल्यू, 1/2 क्या आ गया है? a की वैल्यू। चलो 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 निकालते हैं। कहां 1/2? देखो यहां पे 1/2 आ गया। अच्छा, अब हमको a और c दोनों की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमको c की वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत, इसको छोड़ो। यहां पे देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 10। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मतलब जहां पे ये अल्फा इंटू बीटा है सर, इसकी जगह पे भी 10 हम रख सकते हैं। हाँ रख सकते हो बच्चा, ठीक है। c है सर, c रख देते हैं। अच्छा सर एक मिनट, ये बताइए a की वैल्यू 1/2 हम यहां निकाले हैं, a की वैल्यू 1/2 हम निकाले हैं, तो जहां पर a है क्या वहां पर हम 1/2 लिख सकते हैं? वाह, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो a है इसकी जगह पे लिख दो 1/2। क्या लिख देंगे बच्चा? 1/2 लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब ध्यान से देखो, या इसको अगर यहां थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो तो इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। c/a है, c/a रहने दो। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, a का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10a हो जाएगा, 10a इक्वल क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, 10a इक्वल c। अब यहां पर रखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको देखने को आसान मिलेगा। a की वैल्यू कितनी है? 1/2 है। a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो इससे इसको निपटा दे, 2 से 10 डिवाइड होगा कितने टाइम में? 5 टाइम्स में। इसका मतलब ये जो c की वैल्यू आ गई है वो c की वैल्यू कितनी आ गई है? 5। अच्छा सर a की वैल्यू 1/2 आ गई है और c की वैल्यू 5 आ गई है, a की वैल्यू 1/2 आ गई और c की वैल्यू 5 आ गई। अब ध्यान से देखो, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें a की वैल्यू 1/2 है? a की वैल्यू 1/2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये भाई 5/2 पहुंचा दिया, इसमें जरूर है, और c की वैल्यू 5 है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये जो ऑप्शन नंबर आपके सामने डी दिख रहा है बच्चा, ये सही ऑप्शन होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चा, तो क्या किया जाए? क्लास को अभी क्वेश्चन और है, बट हम चाह रहे हैं कि क्लास बड़ी हो जाएगी और आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर लंबी क्लास मत रखा करिए क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे बच्चा, 11 तक हम लोगों ने बात कर लिया है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ठीक है। इन सब क्वेश्चन के बारे में हम लोग बच्चा, हम लोग अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। इन सब क्वेश्चन के बाद हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। रुक जा रुक जा रुक जा, अब ठीक है। ये देखो आज की क्लास हम लोग बच्चा यही ओवर करते हैं, और ये सिर्फ लिखा नहीं है, ये रियल में करके दिखाएंगे हम लोग करके दिखाएंगे। और जब एग्जाम आएगा, एग्जाम देकर आइएगा, जब अपना क्वेश्चन पेपर होगा उसको मिलाइएगा। इसकी मैं एक अलग से सीरीज, हर चैप्टर की अलग से सीरीज, जैसे चैप्टर नंबर 1 है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग, 2 है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, सारे का ऐसा बनाए आपके सामने आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बच्चा आज बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, जो चीज़ें हम लोगों ने बात किया समझ में आया कि नहीं। अगर कोई टॉपिक ना समझ में आया करो तो उसको नीचे बोल दिया करो, सर ये नहीं आया, तो उसको या तो मैं अगली क्लास में, नहीं तो फिर जो जैसे भी टाइम मिलता है, जो भी आपके डाउट वगैरह रहेंगे, डाउट क्लास लेकर उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग बच्चा यहीं तक रखते हैं। इसके जो आगे जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। जय हिंद।